नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम पब्लिक थर्मामीटर यानी मूड ऑफ उत्तर प्रदेश। अब हम इस वक्त गाजियाबाद में हैं। अगर आप दिल्ली से चलें तो यूपी इंटर करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक गाजियाबाद के होते हुए भी आप अंदर यूपी में जा सकते हैं। पहले चरण का जिन इलाकों में मतदान है उन इलाकों में गाजियाबाद आता है। पहले चरण के लिए मतदान 10 फरवरी को है और कुल 58 यानी 58 सीटों पर लोग यहाँ के जो वोटर हैं वो मत डालेंगे। अगर आप पिछले चुनाव का पे नज़र डालें, उसके रिजल्ट्स पे नज़र डालें तो 58 यानी 58 में 53 सीटें बीजेपी के पास थी। जो चुनावी विश्लेषक हैं, जो चुनाव विश्लेषक हैं या जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि लखनऊ की सल्तनत पर अगर बैठना है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल इन दो इलाकों पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। पिछली बार जो बीजेपी का जलवा रहा, उस जलवे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी का जबरदस्त तरीके से साथ निभाया था। अब आप इसका अंदाजा लगा लीजिए कि जो पहले चरण में 58 सीटें 58 सीटों पे जहां पे पोलिंग होनी है, उनमें से 53 सीटें बीजेपी की झोली में थी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इस बार या हर बार आपको एक नज़र से देखनी होती है। हिंदुस्तान में चुनाव के वक्त जात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी जातीय समीकरण। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो क्या हिसाब किताब रहेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा यहाँ की जो जातीय समीकरण है और उसके गोलबंदी, यानी जाट, जाटव और मुस्लिम। अगर आप इतिहास पर नज़र डालें, चुनावी इतिहास पर तो माफ़ कीजिएगा, तो इन तीनों जो समुदाय हैं या जातियां हैं या जो भी कह लीजिए समुदाय, इनके बीच में 36 का आंकड़ा रहा है और वर्चस्व की लड़ाई रही है। अब जब उत्तर प्रदेश में एक गोलबंदी का दौर चल रहा है और 2019 के बाद पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ चुनाव हुए, चाहे आप पिछली बार बिहार का देख लें या उसके पहले का जो बिहार जब नीतीश और लालू का गठबंधन हुआ था, या अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए या फिर दिल्ली में जब चुनाव हुए, तो लोग या तो इस पार हैं या उस पार हैं। और उसमें सीधा सीधा गोलबंदी इस तरीके से हो जाती है कि इलेक्शन बाइपोलर हो जाता है, यानी 1 to 1 फाइट की स्थिति हो जाती है। अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हम थर्मामीटर लगाएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनाव बाइपोलर हो रहा है, क्या या तो आप इस पार हैं या उस पार हैं वाली स्थिति में है, या डिवीज़न ऑफ वोट है। अब हम गाजियाबाद से कहानी शुरू करेंगे। गाजियाबाद से जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, तमाम चीज़ें सही हैं। और ये हमारे पीछे घंटा घर है, जवाहर गेट नाम भी हो गया है। अब ये घंटा 10 तारीख को किसका बजता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमारा काम तो है ये थर्मामीटर लगा देना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। और देखते हैं फिर 10 मार्च को नतीजे आएंगे और उसके बाद होली है, कहाँ गुलाल उड़ता है और कहाँ मातम होता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये थर्मामीटर आप जानते हैं बड़ा कमाल का चीज़ है और 10 मार्च को इस थर्मामीटर का असर भी आपको दिखेगा। कुछ लोग हैं इधर, यहीं से हो भैया आप लोग? हैं, यहीं के वोटर हैं? हैं? इस बार फिर चुनाव है, हर 5 साल पे होता है। बीजेपी की आएगी सरकार। बीजेपी की आएगी, क्यों? अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है, हैं? देश के लिए बड़ा काम कर रही है, गरीब आदमी के लिए अच्छा काम कर रही है। तो देश के नाम पे वोट देंगे या प्रदेश के नाम पे? देश के नाम पे।
देश के नाम पे? देश के नाम पे। प्रदेश के नाम पे नहीं देंगे? देश के नाम पे। क्यों, योगी जी से मोहब्बत नहीं है? उनसे मोहब्बत अलग है। हाँ। देश बहुत बड़ा है हमारा। तो आप तो वोट देंगे अपने राज्य के, राज्य के लिए अलग है। हाँ। लेकिन देश हमारा बहुत बड़ा है। तो देश देश हमारा के लिए वोट नहीं पड़ रहा है, वोट तो पड़ेगा आपके यूपी प्रदेश के लिए। हाँ। प्रदेश भी अच्छा है। हाँ। जब हमारा देश अच्छा रहेगा हाँ। तो प्रदेश अच्छा रहेगा। मतलब योगी जी नहीं, मोदी जी के नाम पे वोट देंगे? नहीं, हाँ। दोनों के नाम पे दूंगा। अच्छा, दोनों के नाम पे देंगे, 50-50 अपने आप देना है, है? अपने धर्म अपने साथ देना है। हाँ। किसी को अपने किसके क्या अपना मेरे मन में क्या आते रहे हाँ। मन में वो ये तो चीज़ मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, बस तो। मैं तो पूछ रहा हूँ कि रोज ही हनुमान मंदिर की खाते हैं। हाँ। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? क्या आपको लगता है? ये सरकार सर बीजेपी की है। सरकार बीजेपी की? बीजेपी का क्या है, गुंडा राज खत्म है, हाँ। हर चीज खत्म है। हाँ, तो बीजेपी के फेवर में है। और कोई है आप लोग? हाँ, सब जाई में। हाँ? हाँ? बीजेपी में है। जिंदाबाद है। जिंदाबाद। जिंदाबाद है। आप? जो रोया है वो पिछले के लिए रोया है। हाँ। अगाड़े तो देख ही रहा है, अगाड़े होना क्या है। हाँ। ऐसा ही होगा, हाँ। निर्मिलित हो जाएगा कहानी। हाँ? निर्मिलित हो जाएगी कहानी। हाँ, मतलब समझा नहीं मैं। आपने समझे, वोट का अधिकार हमारा हैगा। हाँ। और देंगे। हाँ। जो करेगा वो सोते हैं पक्के में, तो हम सोते हैं कच्चे में। अच्छा, हाँ जी, उसको देंगे जो हमें पक्के में लुटाएगा। कौन आपको लगता है कि आपको पक्के में ले जा सकता जो है? पिछला वाले जो सरकार है वो भी तो थी, वो भी आदमी है, कोई अब वो नहीं है। वो पिछला में तो मायावती भी थी और अखिलेश भी थे और अभी योगी हैं, सब जा- पिछला ही है। जहाँ घूमेगा हाथी वहीं घूमेगा झंडा हमारा। अच्छा, हाथी, हाँ। हाथी पे चढ़ के लखनऊ जाना है? बिल्कुल। हैं? हाँ जी। अच्छा, कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल खिलेगा। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक। तो ये है, आप भी यहीं से हैं सर? हाँ जी, तो इस बार लखनऊ हाथी, साइकिल, कोई नहीं कमल आने का वाला, फूल, योगी आएगा। जय श्री राम। कमल योगी का फूल। हाँ जी, हैं? हाँ, और कोई है ही नहीं टक्कर पे। कोई जय टक्कर श्री में राम। नहीं। हाँ, योगी सुन जी लिया। आएंगे। हाँ, हाँ, ठीक है। आप भी सर यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार लखनऊ किसकी सवारी जाने वाली है? कमल के अखिलेश फूल की जाएगी। अखिलेश, हैं? अखिलेश साइकिल। साइकिल जाएगी? बीजेपी ने तो देश ही फेंक दिया। अच्छा। बीजेपी ने पूरा देखो, रेल का 2 रुपए का टिकट 30 का कर दिया। हाँ। तेल देखो, सरसों का हाँ। 300 रुपए कर दिया। हाँ। नौकरी ना दे रहा, महंगाई कोरोना में मार दिया, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, हाँ। हिसाब नहीं, पूरा देश ही फेंक रहे हैं। तो आपको लगता है साइकिल से काम हो जाएगा? साइकिल तो हो जाएगा, पेट्रोल नहीं होगा, साइकिल चलेगी। अच्छा। पेट्रोल का 100 रुपए लीटर कहाँ चलाएगा? हाँ। कहाँ? बिजली का कुछ नहीं, महंगाई तो सब। ये तो सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी है। बीजेपी भूल जाएगी, अब 10 तारीख को पता लग जाएगा बीजेपी कहाँ भाग जाएगी। हाँ, क्या लगता है? क्या लगता है? अभी तो कुछ भी आसार ना दिख रहे, हैं? किसी के भी ना दिख रहे अभी तो। अभी कोई नहीं पहुंचेगा भाजपा लखनऊ? तो आनी नहीं आई। भाजपा नहीं आएगी? ना। कौन आएगा फिर, हाथी की साइकिल? हाथी देखो या साइकिल, दोनों में टक्कर है। हाथी और साइकिल? साइकिल आएगा, अगले जिताएंगे। साइकिल आएगा? साइकिल आएगा, उम्मीद तो दोनों में से। बीजेपी आएगी, योगी जी आएंगे। योगी जी ने बहुत अच्छे काम किए, गुंडागर्दी खत्म करी है। अखिलेश सरकार आती है तो गुंडागर्दी बहुत होती है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, इधर आ जाइए। हाँ। हाँ। इसने काम दुनिया भर की योजनाएं चलाई हैं हाँ। और कहीं पेंशन, कई प्रकार की पेंशन आ रही हैं हाँ। और वो उनके कार्ड भी बनने हैं जो लेबर टाइप के, लेबर कार्ड भी बनने, लोगों को पैसे भी आ रहे हैं, 1000 रुपए आ तो रहे हैं। आपको उनके लगता है खाते में। कमल का फूल है? हाँ जी, कमल का फूल 100% कमल फूल है। ठीक है। तो जय चलिए। श्री राम। ठीक है, जय श्री राम है। जय श्री राम। ठीक है। तो ये सैंपल है, आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाएं, अलग अलग तो तरह के लोग आपको मिल जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर समझना है तो जाटों के माइंडसेट को, जाटव के माइंडसेट को, मुस्लिम के माइंडसेट को, इनको समझना होगा। तो गाज़ियाबाद में हम दूसरे लोकेशन पे चलते हैं, ज़रा वहाँ भी देखें कि मूड क्या है, मिजाज क्या है और थर्मामीटर पे रीडिंग क्या आती है। आइए, चलिए अब हम गाज़ियाबाद में ही, ये इलाका है कैला भट्टा और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तकरीबन 20-25 हज़ार वोट इस इलाके में है। यहाँ आने का मकसद ये है
कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय का वोट है, क्या उसमें पोलराइजेशन है या स्प्लिट हो रहा है अलग अलग पार्टियों में? कांग्रेस है, बीएसपी है, जो अखिलेश यादव का गठबंधन है, या फिर बीजेपी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है और ये फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हम जाएंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो थर्मामीटर लगाते हैं, ज़रा देखते हैं कि टेम्परेचर इस समुदाय में क्या है। नमस्कार सर। ये हर 5 साल पे चुनाव होता है, इस बार भी चुनाव है। हाँ जी। तो क्या रुख है इस बार? और मैं ये भी समझना चाहूँगा, क्योंकि ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ना, हिंदुस्तान में जात धर्म ये सब तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जो मुस्लिम वोट है उसका डिवीज़न होगा या वो एक तरफ जाएगा या अलग अलग इलाकों में अलग अलग कैंडिडेट के अनुसार जाएगा? भैया ये तो अलग अलग ही जाएंगे। अच्छा, हिंदू भी अलग जाता है, मुस्लिम भी अलग जाता है। हाँ, ये तो आपको पता है, कुछ तो साइकिल पे जाएंगे, कुछ हाथी वाले पे जाएंगे, और वो भी आए हुए हैं हैदराबाद से। हाँ। तो ये 3 जगह कांग्रेस का तो जनाधार ही नहीं है किधर। अच्छा, कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस नहीं है इधर। तो ये अगर मान लीजिए कि इस समुदाय का वोट अगर डिवाइड होता है अलग अलग इलाकों में, अगर डिवाइड होता है हाँ? तो बाबा जी आएंगे। अच्छा। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो अखिलेश आएगा। तो संभावना क्या है? संभावना तो देखो वोट गिनने वाले के ऊपर है, क्योंकि मेरी वोट तो सीधी बाबा को है। अच्छा, हाँ जी, आपकी वोट बाबा को सीधी है? बाबा को है। अच्छा, हम प्रत्याशी नहीं देखते, हम हाँ। सीधा बाबा को देख रहे हैं। अच्छा, बाबा को ही वोट देंगे, बाबा को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो सबको अखिलेश की है भाई। हाँ, हाँ, अखिलेश की सपोर्ट रहेगी भाई यहाँ तो। अखिलेश की रहेगी। अखिलेश की रोजगार है कहाँ? बंद हो गए, मतलब मिला जुला कर ये कहना चाहते हैं आप? 2 नंबर और 1 नंबर कोई भी काम ना है। अब ज्यादा हो रहा है। अरे भैया 1 नंबर के भी बंद हो गए, अब ज्यादा हो 1 रहा है। नंबर के भी। 2 नंबर काम भी बंद हो, ये पहले से बहुत ज्यादा है। 1 नंबर भी बंद हो, 2 नंबर भी सब रोजगार हो जाएंगे किसी के। 1 नंबर वोट सिर्फ और सिर्फ विकास को जाएगा। गाजियाबाद के अंदर अखिलेश यादव ने विकास करा चारों तरफ। बीजेपी ने एक सिंगल हिंडन नदी का जो पुल था ना, 5 साल से टूटा पड़ा, अखिलेश के राज में टूटा था वो, लास्ट टाइम में आज तक वो नहीं बना है। बीजेपी ने गाजियाबाद में किया क्या चीज बताइए। एलिवेटेड रोड, मेट्रो सब अखिलेश यादव की देन है गाजियाबाद के अंदर। हिंदुस्तान में वोट डेवलपमेंट के नाम पे पड़ता है या जात और धर्म के नाम पे पड़ता है? दोनों के सबसे पड़ता है, ठीक है। हाँ। जो कुछ पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रही है ना, वो हिंदू मुस्लिम में रह जाएंगे, वो कभी विकास नहीं करेंगे। हर पार्टी कर रही है ना, कोई हिंदू मुस्लिम, नहीं, कोई जात कर रहा है। एक पार्टी ज्यादा कर रही है। हाँ। वो जाती है। हाँ। मुस्लिम एरिया में कभी नहीं आती वो पार्टी, सिर्फ हिंदू एरिया में जाती है और हिंदू मुस्लिम करती है। हाँ। मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है वो, विकास के नाम पे उसने किसी ने भी वोट नहीं मांगा उस पार्टी ने। विकास के नाम पे मांगे ना वो पार्टी वोट, विकास के नाम पे मांग नहीं रही। विकास तो अखिलेश यादव ने कराया, मेट्रो गाजियाबाद को दिया, एलिवेटेड रोड दिया है। इतना अच्छा था, हम तो है बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ पे 5 साल बहुत बढ़िया। भाई सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं लोग? ये भैया ऐसा है ना, क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, जेवर एयरपोर्ट बाबा ने दिया है। अखिलेश भी रहता 5 साल, मायावती डिक्लेयर कर की थी उसको, मायावती डिक्लेयर कर की थी उसको, अखिलेश ने नहीं करा। 20 साल का एग्रीमेंट है, बाबा जी ने कुछ नहीं दिया। बाबा जी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ फीता काटा है, कुछ नहीं है वहाँ पर। स्विस अथॉरिटी बना रही है, 20 साल का एग्रीमेंट है, इसमें बाबा जी का क्या रोल है? अगर अखिलेश दे देता ना, अखिलेश काट जाता। अगर अखिलेश को बनाना तो अखिलेश काट जाता रिबन, तो बाबा ने क्यों काटा? वो अखिलेश ने चांस क्यों दिया? मायावती के राज में ताज हाईवे बना था, उद्घाटन करने नहीं आया था वो, इतना नालायक था वो अखिलेश। उद्घाटन नहीं आया, वीडियो कॉल पे करा उद्घाटन। इतना प्यारा था, उसको उद्घाटन करता ना। आप आनंद विहार से चलते थे दासनी तक, कितना जाम मिलता था। अब अक्षरधाम तो फुर्र चले जाओ लखनऊ के लिए, रोड बन रहा है नहीं बन रहा। ये नहीं है बाबा जी ने क्या, वो तो सेंट्रल का काम है, सेंट्रल तो करेगी। फाटक वाला नहीं बन रहा। जब हम 6 लाख रुपए की गाड़ी लेंगे, 50,000 रुपए हम रोड टैक्स देंगे, किस चीज का देंगे हम? ये सब जा तो रहा है। बाबा जी के तो बढ़ेगा, एक दिन में कोई बन जाएगा। शाहरुख भाई बढ़ेगा रोड के। और लोगों से भी बात करते हैं, यहीं से है मैडम, यहीं से है? केला भट्टा से ड्यूटी कैला भट्टा से ही है। हाँ। इस बार चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है इस बार?
माहौल हम क्या बतावे, माहौल तो सही है। हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा, हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अच्छा। मोदी जी हमारी तनख्वाह तो सैलरी तो बढ़ाना रहे, हाँ। और जो 10,000 सैलरी तो वो भी कम कर दिए। अच्छा। वोट फिर भी उन्हें मिल जाएगी। वोट फिर देंगे उस वोट उन्हें जाएंगे, और वोट किसको जाएगी? मोदी जी को ही देंगे ना? हाँ, मोदी जी की जाएंगे। हैं? हाँ। अच्छा, नहीं देंगे? ना, मोदी जी का वोट जाएगी। अच्छा, चलिए एक और इलाके में चलते हैं, जरा देखते हैं और समझते हैं कि उन इलाकों में स्थिति क्या है। चलिए, हम गाज़ियाबाद में ही हैं और ये कैलाश नगर इलाका है और तकरीबन 17-18 हज़ार वोट हैं यहाँ पर और जाटव बहुल इलाका है। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन समीकरणों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थर्मामीटर लगाकर, वो ये है कि क्या ये गोलबंदी है, जो अलग अलग जातीय समीकरण है उनकी गोलबंदी है तो किसके तरफ है, या फिर वोटों का बंटवारा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर अखिलेश यादव का गठबंधन हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस हो, उधर ओबीसी भी हैं। तो ये तमाम तरह की ये जो अलग अलग पार्टियां हैं उनकी गोलबंदी। जाटव के बारे में कहा जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है मायावती का, लेकिन ज़रा इस नए समीकरण और नए परिवेश में 2022 के मुताबिक ज़रा उसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हर 5 साल पे चुनाव है सर, तो इस बार भी चुनाव है ना? तो कुल मिला के माहौल इस बार क्या है? माहौल हमारी बहन जी मायावती जी का है। अच्छा। क्यों, बीजेपी तो इतनी भ्रष्ट हो गई है, दुनिया में दंगे करा दिए इसने। जो योगी हैं हमारे, उन्होंने तो इतना तक करा दिया कि जातिवाद में इतनी कदर से बांट दिया गया है सबको। इन्होंने तो बिल्कुल इंसानियत की वो खत्म कर दी गई है। अब तो जातिवाद में रह गया आदमी बट के। हमारी बहन जी ने सको सिपाए और सारे धर्मों का सबन का उनका मान सम्मान करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे यहाँ के शर्मा को के शुक्ला को उतारा है, ब्राह्मण समाज को टिकट दिया है। तो उधर हमारे लैंड क्षेत्र में कभी नहीं मिला 50 साल में। उधर अखिलेश ने आपके समाज से, उस गठबंधन से आपके समाज के आदमी को कैंडिडेट बना दिया। उन्होंने भी उतारा है जी, मगर ये तो एक देख के उतारा गया है। हमने तो शुरू से ही अपने सारे सब धर्मों को और सबको समाज को एक को मानते हुए। जाटव के बारे में ये कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है मायावती का, जी है ना? तो इस बार वोटिंग पैटर्न जाटवों में, जाटव जो समुदाय है उसमें क्या रहेगा? कुछ नहीं, सब बहन जी की तरफ है, एक एक वोट बहन जी को मिलेगा। आप लोग भी यहीं से हैं? हाँ, जाटव समाज से हैं जी। क्या भाई साहब तो बता रहे हैं कि मायावती जी के साथ हैं, आपका क्या है? जाटव को लोग कमजोर मानते हैं, साइलेंट वोटर माना जाता है। बहन जी का सिंबल देखते हैं, कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात जाटव की, यदि बीजेपी भी जाटव उतारती है तो की जगह, जाटव तब भी नहीं जाता, क्योंकि जाटव के ये आत्मसम्मान की लड़ाई है। 2 अप्रैल के मुकदमों में जगह जगह कम से कम हजारों जाटव फंसे हुए हैं। बीजेपी का एक भी उम्मीदवार उन्हें छुड़ाने को नहीं आया था, ना एफआईआर हुई, एक एफआईआर तक नहीं कटवाई। इस मोहल्ले के अंदर जितना भी जाटव समाज है, देखो मैं निष्पक्ष बात कहूँगा, 2-4% ही छिटक रहा है और 2-4% हर जगह है, हर समाज में है। मुस्लिम 100 कहीं नहीं होता 100 कहीं नहीं होता है। मेजोरिटी ऑफ जाटव शुड गो बीएसपी कैंडिडेट। ये सुन रहे हैं आप? मैं सारी बात सुन रहा हूँ और मैं भी जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी जो है सपोर्ट नहीं करती है जाटव समाज को। मैं भी भाजपा से और लोग से जुड़ा हूँ, यहाँ से सब जो हमारे सम्मानित लोग हैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा में जो अभी भैया ने बोला था कि सारा जो वोट बैंक है जाटव समाज का वो बीजेपी पे नहीं जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 10 तारीख को जब सामने रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात मुद्दों की, कि भाजपा सरकार ने कभी भी ये किसी को कभी फील नहीं कराया कि जाति देख के वो किसी के लिए कोई योजना ला रहे हैं। अब आवास योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, जितने भी योजनाएं हैं सारी सबको दे रहे हैं, उसमें कोई जात बिरादरी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जाटव समाज भी बहुत परिवर्तन में है और समाज में जो है विकास चाहता है। उसी मुद्दे पर जाटव समाज भी इस बार भी, पिछली बार भी दिया था और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बहुमतों से भाजपा को दोबारा से प्रचंड बहुमत से सरकार को लाएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जरा भैया से। भैया बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, तो उनसे मेरा एक छोटा सवाल है, युवा हूँ, युवा की बात रखना चाहता हूँ।
अगर बीजेपी हमारे भारतीय युवाओं का साथ दे रही होती तो उन्होंने SC ST के बच्चों के जो स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन होते थे वो 2019 में योगी जी ने स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन रद्द कर दिए हैं। अब आप पहले पूरी फीस जमा कीजिए, BTech BBA BCA, मैं खुद BTech हूँ, मैंने BTech करी तो 2019 में उससे फीस मांग ली कि पहले आप फीस जमा कीजिए, उसके बाद आपको एडमिशन दिया जाएगा या फिर उसके बाद आपको एग्जाम देने दिएंगे। जबकि पहले क्या होता था, पहले हमारा इसको एडमिशन ले लिया, जब स्कॉलरशिप आएगी तब वो आपको फीस देनी है। अगर वो बच्चों को इतना ही आगे बढ़ाना चाह रही है, शिक्षा को इतना मजबूत करना चाह रही है, SC ST समाज को इतना मजबूत करना चाह रही है, तो योगी जी ने ये योजना क्यों रखी? देखिए मैं बताता हूँ कि मैं भैया से पूछना चाहता हूँ कि कितने साल हमारे जो है भाजपा को यहाँ पर आए हुए हैं भैया, बताइए आप। 4.5 से 5 साल हो गए। क्या जो अब से पहले सरकारी थी उनका आप मुझे ब्यौरा दे दीजिए, उसने कितना काम करा है, शिक्षा पे काम किया है या पूछ रहा हूँ, स्कॉलरशिप पे जवाब नहीं भैया। तो मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। स्कॉलरशिप 10 मुकदमे लग रहे हैं भाई साहब, उस मुकदमे में भी हैं 2 अप्रैल के एक मुकदमे में भी किसी जाटव पे एक सिंगल मुकदमा हटा हो तो बताइए, आरक्षण से संबंधित मुकदमा ये भाजपा के बैठे, एक सिंगल FIR 144 भी हटवा दियो किसी पे तो बताओ। आप कह रहे हो कि बीजेपी ने 5 साल में क्या करा, आप मुझे एक सुविधा बता दो जनता के लिए। भाई क्या नहीं करा भाजपा ने, ये आप बता दो। आप योजना के तहत जिनके घर में छतें नहीं थी, आप उनको छतें दी हैं सरकार ने। सबसे पहले किसने सरकार ने दे दिया? आप कौन से क्षेत्र में रहते हो? मैं कैलाश नगर में रहता हूं। कैलाश नगर में पानी भरा रहता है, पानी विकास की बात कर रहे हैं, सुविधा की बात कर रहे हैं। कहाँ पर मिल रहा है पानी, बताओ आप। कहाँ विकास करा है? पानी भर रहा है, विकास योजना आप कहना खड्डा में उज्ज्वला बार उज्ज्वला कह रहे हैं, सिलेंडर कितना का बेच रहे हैं? कितने का बेच उतना पैसा जनता से लूट रहे हो। इससे पहले 1400 परेशान है। इससे पहले सरकार ने 1400 रुपए का सिलेंडर लिया है ब्लैक में। 1400 का लिया है आपने, 1400 का। जब 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं ना, जब नहीं कह रहे हो, जब 1400 रुपए का एक मिनट लूंगा। जिसे कहते हैं कि मोदी योजना सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, वो सिलेंडर फ्री है कहाँ? जो सरकार में, कांग्रेस सरकार में 355 रुपए का आता था, वो आज 950 रुपए का आ रहा है। वो सिलेंडर 950 का गरीब पर भरा नहीं जा रहा है, गरीब ने तो उठा के सिलेंडर रख दिए। वो आज चूल्हे से रोटी बना रहा है, गोबर चूल्हे से रोटी बना रहा है। ठीक है, सिलेंडर उठा के रख दिए। ये जब आप थर्मामीटर लगाएंगे तो 5-7 मिनट लगता है और उसके बाद वो गर्मी जो है इस पर आप नोट कर सकते हैं। जो हम अलग अलग इलाकों में जा कर के जो माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बहन जी का ट्रेडिशनल वोट जो उनके साथ है, क्या वो उनके साथ है? अगर ये सैंपल है तो आगे कठिन, डगर बड़ा कठिन है। बाद बाकी हम पूरे यूपी में चल रहे हैं, तो आप देखते रहिए, थर्मामीटर हम लगाते रहेंगे, टेम्परेचर आप नोट कीजिए। बाद बाकी 10 मार्च के बाद देखते हैं कहाँ होली और कहाँ होला होता है, कहाँ गुलाल और कहाँ मातम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और जनता टीवी पे मेरे साथ देखते रहिए लगातार मूड ऑफ उत्तर प्रदेश यानी पब्लिक थर्मामीटर। तो फिर इसके बाद हम आपको एक और इलाके में लेकर के चलेंगे। और जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को अगर आपने सही तरीके से समझ लिया तो 10 मार्च को नतीजे क्या आएंगे ये आप समझ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी, ताज़ा तरीन खबरों के लिए और यूपी चुनाव से जुड़ी हर खबर के लिए लगातार हमेशा ट्यून करके रखें जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।